सबके समक्ष मेरे पत्र प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। मेरे पत्र का शीर्षक है पूर्वोत्तर भारत में अनुवाद हिंदी अंग्रेजी सांस्कृतिक क्षेत्रों के रूप में चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। मैं यहाँ से कुछ शोध सामग्री प्रस्तुत करूँगी। पूर्वोत्तर भारत, जिसे हम अष्टलक्ष्मी के रूप में जानते हैं, केवल भौगोलिक रूप से ही सुंदर नहीं है, बल्कि यह भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई को समझना अनुवाद के बिना असंभव है। आज मैं इसी क्षेत्र में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की चुनौतियों और संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्वोत्तर में 400 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ असमिया, बोडो, मणिपुरी जैसे संवैधानिक भाषाओं के साथ साथ नागामी, मिजो, खासी और गारो जैसी समृद्ध बोलियां हैं। अनुवादक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ यह रहती है कि इनमें से कई भाषाएं तिब्बती बर्मी परिवार की हैं, जिनकी व्याकरणिक संरचना भारतीय भाषा परिवार से बिल्कुल अलग है। इस स्थिति में अनुवादकों को केवल शब्दों का अनुवाद करने के बजाय सांस्कृतिक संदर्भ और भावनाओं को भी समझना और व्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें गहन अध्ययन और स्थानीय भाषाई विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक और बड़ी चुनौती यहाँ यह है कि यहाँ हर जगह हम देखते हैं अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इससे प्रशासनिक कार्यों में तो सुगमता होती है, लेकिन हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच अनुवाद की बड़ी कड़ी कमजोर हो जाती है। युवा पीढ़ी शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को अपना रही है, जिससे उनकी अपनी मातृभाषा की बारीकियों में और हिंदी के साथ उनका समन्वय दोनों में स्थिरता आ जाती है। साथ ही तकनीकी शब्दावली और डिजिटल डेटाबेस का अभाव इस प्रक्रिया को और धीमा बना देता है। इन चुनौतियों के बाद भी पूर्वोत्तर भारत में संभावनाओं का आकाश बहुत बड़ा है। आज हिंदी पूर्वोत्तर में एक बाजार की भाषा या संपर्क भाषा के रूप में मजबूती के साथ उभर रही है, जो एक सकारात्मक संदेश देती है। यदि हम नागालैंड की लोक कथाओं या अरुणाचल की मौखिक साहित्य का हिंदी और अंग्रेजी में सटीक अनुवाद करें, तो यह न केवल भारत के अन्य हिस्सों बल्कि पूर्वोत्तर पूरे विश्व तक पहुंचेगा। केंद्र हिंदी संस्थान, पूर्वोत्तर पर्वत के विश्वविद्यालय जैसे संस्थान अब अनुवाद पर कार्यशालाएं करा